इससे पहले वह कुछ कह पाते हैं, वह लड़की उन्हें साथ लेकर भागने लगी, लेकिन असलान को कहाँ कुछ पता चले, वह तो बस उसे लकड़ी में खो गया था। उसने नीले रंग की ड्रेस पहन रखी थी, उसके लंबे रेशमी बाल उसके घुटनों को छू रहे थे, उसकी आंखें तो ऐसी थी कि अगर किसी ज़ख्मी इंसान को देख ले तो उसके जख्म भर जाए, हाथ ऐसे जैसे फूलों और चेहरे पर एटीट्यूड की झलक जो कहे सब। कहने का मतलब यही था कि वह बहुत प्यारी थी। आहिल असलान से कहता है, भाई यह कौन है, हमें लेकर कहाँ जा रही है, यह कितनी तेज भाग रही है। वह बहुत तेज भाग रही थी और उसने आहिल और असलान का हाथ भी बहुत तेजी से पकड़ रखा था, पर वहां का माहौल पहले जैसा ही था, जमीन हिल रही थी, मगर जब वह उनके हाथ पकड़कर भाग रही थी तो ऐसा लग रहा था उसने जमीन को अपना कंट्रोल में कर रखा हो। वह लोग भाग रहे थे, तभी उनके सामने एक झूमर गिरने वाला होता है। वह हाथ से झूमर को ऐसे दूसरी तरफ करती है जैसे किसी ने हवा के गुब्बारे को धकेल दिया हो। उन दोनों की तो आंखें यह सब देख फटी की फटी जा रही थी, पर वो शीशे पर ऐसे कदम रख रही थी मानो वह फूल हो और उसे किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसका हाथ पड़कर असलान और आहिल भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। वह उन्हें बड़ी आसानी से वहां से बाहर ले आती है और उसे फ्लोर के बाहर छोड़ देती है। वह दोनों पलटकर देखते हैं तो वह फिर वहां मौजूद नहीं होती। असलान कहता है, वह कौन थी आहिल, हमें क्या पता, फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। वह असलान को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह को आहिल असलान के घर पर आता है। कहाँ हो यार, सुबह से कोई फोन कॉल भी नहीं पिक किया तुमने मेरा। वह देखता है असलान अपने कमरे में एक कुर्सी पर सो रहा होता है। आहिल की आवाज सुनकर असलान जाग जाता। आहिल उसके पास आता है और कहता है, क्या कर रहे हो, ऐसे कुर्सी पर क्यों सो रहे हैं। असलान उठकर खड़ा होता है और बड़े प्यार से सामने देखने लगता है। असलम क्या देख रहा है, यह देखने के लिए आहिल पीछे मुड़ता है। वह जोर से चिल्लाता है, यह तूने क्या किया, तू रात भर बैठकर इस चुड़ैल की पेंटिंग देख रहा था और तूने यह बनाई कब। असलान कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, इसने हमारी जान बचाई और तू इसे चुड़ैल के रहा है। तुझे पता है मैं पूरी रात इसी ब्लू ड्रेस वाली लड़की के बारे में सोचता रहा, उसका चेहरा मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने उसकी पेंटिंग बना दी। आहिल कहता है, हाँ, पेंटिंग बनाई और उसे पूरी रात बैठकर देखा। मैं बहुत अच्छी तरीके से तुझे जानता हूँ, जो चीज तुझे पसंद आती है तो उसकी ही पेंटिंग बनाता है, और वो चुड़ैल तुझे है पसंद आ गई। असलान कहता है, पागल है क्या, उसे चुड़ैल चुड़ैल कहे जा रहा है। आहिल, चुड़ैल को चुड़ैल नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा, देखा नहीं वह नॉर्मल लड़की की तरह नहीं थी, और सोच वहां लड़कों की पार्टी में वह लड़की कहाँ से आई। असलान कहता है, तू क्या कह रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आहिल कहता है, सुन मेरी बात, मुझे पता चला है उसे बिल्डिंग में किसी लड़की की आत्मा है, यह देख, इस बारे में पिछले साल न्यूज में भी आया था। असलान आहिल के फोन में देखा है। असलम कहता है, हाँ यह न्यूज तो सच है। आहिल कहता, हाँ बेटा, और मैंने पता लगाया है कि उस जगह पर तो लड़कियों को जाने भी नहीं दिया जाता, तो वह लड़की क्या आसमान से गिरी, और यह सब बातें इस चीज को साबित करती है कि वह एक आत्मा थी। असलान उदास चेहरे से कहता है, लेकिन यार उसने हमारी जान बचाई। आहिल, पागल, उसने हमें वहां से भगाया था, और अब तू ज्यादा उस चुड़ैल के बारे में मत सोच, अगर वह यहाँ आ गई तो, और इस पेंटिंग को भी कहीं फेंक कर आ। आहिल यह कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। असलान जल्दी से उस पेंटिंग को संभाल कर रख देता है। कुछ देर बाद आहिल और असलान किसी कैफे में बैठे हुए कॉफी पी रहे हैं। असलान कहता है, जल्दी का आहिल, देर हो रही है, कॉलेज भी जाना है। आहिल कहता है, यार मुझे खाने दे, घर पर इतनी टेंशन का माहौल बना हुआ है कि कुछ खाया ही नहीं जाता। असलान कहता है, क्या हुआ, जाहिल की तबीयत ठीक तो है। आहिल कहता है,
कहा यार उसकी तबीयत तो दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। असलान कहता है यार फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, चल कॉलेज चलते हैं। कॉलेज पहुंचकर असलान कहता है यार यह भीड़ लगाकर सब लोग किससे लड़ रहे हैं। आहिल कहता है सब रोकी को घेर कर उस सवाल जवाब कर रहे हैं कि उसने इतनी भयानक जगह पर पार्टी क्यों रखी, हमें भी जाकर उसकी पिटाई करनी चाहिए। असलान कहता है नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं अब उस रात को फिर याद नहीं करना चाहता। आहिल कहता है बिल्कुल सही फैसला कर आपने, अब हम क्लासरूम की तरफ चलते हैं। आहिल क्लासरूम के बाहर कहता है यार रुक रुक रुक, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, मैं इसलिए अंदर नहीं जा सकता, अब मुझे वापस जाना होगा। असलान कहता है क्या तुम घर जाने की बात कर रहे हो। आहिल कहता है और क्या, वरना प्रोफेसर ने देख लिया तो वह मेरी बैंड बजा देंगे। असलान कहता है तो क्या मैं अकेला। आहिल कहता है हाँ, तुम्हें आज अकेले ही घर जाना होगा। असलान कहता है यार मैं बोर हो जाऊंगा। आहिल कहता है यह जो क्लास की सारी लड़कियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, यह तुम्हें बोर नहीं होने देंगी। असलान कहता है यार माफ करो, इन लड़कियों से तो मुझे दूर ही रखो। आहिल कहता है चलो भाई मैं तो चला, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। असलान कहता है पागल, कोई काम नहीं होता, इससे सिर्फ हीरो बनाकर फिरना पसंद है इधर उधर। असलान क्लासरूम में जाता है। पहली लड़की कहती है असलान यहाँ पर बैठ जाओ, दूसरी कहती है आज तुम्हारा दोस्त नहीं आया। असलान उस लड़की के पास बैठ जाता है। वह लड़की असलान से कहती है वो मैंने तुमसे अपनी पेंटिंग बनाने को कहा था, कब बनोगे। पीछे से दूसरी लड़की नहीं, पहले तुम्हें मेरी पेंटिंग बनानी है। तीसरी लड़की कहती है नहीं, मैंने तो कब से के रखा था तुमसे पेंटिंग बनाने के लिए, पहले मेरी बनाना। तभी क्लासरूम में टीचर आ जाते हैं और सब अपनी अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करने लगते हैं। असलान दिल में सोचता है यार अच्छा हुआ यह टीचर आ गए, वरना तो यह सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर देती। क्लास खत्म होते ही असलान फौरन घर के लिए निकल जाता है। वह कार में बैठकर सबसे पहले आहिल को फोन करता है। आहिल कहता है क्या हुआ, फिर परेशान कर दिया तुम्हारी पेंटिंग फ्रेंड्स ने तुम्हें। असलान कहता है यार वो तो पीछे पड़ गई थी। आहिल कहता है कि दोना की मैं सिर्फ उस चीज की ही पेंटिंग बनाता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे वह चुड़ैल। उसे वक़्त असलान की कार रेड लाइट पर खड़ी ग्रीन लाइट का वेट कर रही थी। असलान कहता है यार तू फिर उसी टॉपिक पर चालू हो गया। इतने में ही असलान की नज़र बाइक पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है। वह फौरन उसे देखकर अपनी कार से निकलता है, मगर इतने में ग्रीन लाइट हो जाती है और सभी गाड़ी चलने लगती है और वह लड़की भी चली जाती है। आहिल फोन पर कहता है क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। असलान कहता है वो थी वो। आहिल कहता है किसे देख लिया तूने। असलान कहता है वह ब्लू ड्रेस वाली लड़की, हाँ वही थी, वह मुझे यकीन है।